हमारा पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, मैं तो ये कहूँगा कि हमारा पाकिस्तान इस चीज़ को माने ही ना। और दूसरी बात, इंडिया 125 ममालिक को लीड कर ही नहीं सकता, ये जेन्युइन बात है। वो 5-6 मुल्कों को लीड जो उन्होंने किया हुआ है वो बस एक नॉर्मल सी बात है। ये नहीं है कि 5-6 मुल्कों को लीड कर ले तो 125 किधर और 5-6 किधर है। मुस्लिम ममालिक जो है ना, उनको मैं एक पैगाम जरूर दूंगा कि यार आपका ईमान खत्म हो गया है। क्यों खत्म हुआ है आपका ईमान? एक नॉन मुस्लिम मुल्क है जो, वो आपके ऊपर लीड करेगा, ये मतलब कि हमारे मुस्लिम होने का कोई मतलब कि तकाजा नहीं है। हमारे मुल्क में जो है ना, किसी काबिल बंदे को आगे आने नहीं देते। हमारे मुल्क में भी ये जो गूगल के मतलब कि गूगल यूट्यूब सब बना सकते हैं, सारी चीज़ें ये खुद कर सकते हैं, जो अपने क्या उसको सॉफ्टवेयर खुद बना सकते हैं। मैं नहीं चाहता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इंडिया जितनी देर तक कश्मीर को आज़ाद नहीं करेगा, जितनी देर तक कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे, उतनी देर तक मेरा तो जो है ना मौक़िफ़ यही है कि इंडिया के साथ तल्लुकात बनाने भी नहीं चाहिए। अगर जंग का हालात हुए, जंग का ऐलान हुआ, मैं कसम उठा के कहता हूँ सबसे पहले मैं आगे हूँगा। अगर जंग का ऐलान हो जाए, मैं अभी बॉर्डर के पास हूँ, लाहौर बॉर्डर के पास ही हूँ, हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे इंशाल्लाह। विदेश मंत्री का एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि भारत बहुत जल्द 125 देशों का नेतृत्व करने जा रहा है। जैसे ये बयान वायरल होता है, पाकिस्तान के एक पढ़े लिखे जाहिल का दिमाग थोड़ा सा सटक जाता है और वो इस्लाम का हवाला देकर ये कहता है कि 125 देशों में अगर कोई मुसलमान देश होगा, अगर वो भारत का नेतृत्व को स्वीकारेगा तो उसका ईमान मुसलमानी नहीं है। दोस्तों, इस पाकिस्तानी ने ये भी कहा है कि दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी टैलेंटेड है उतना दुनिया में कोई नहीं है, और टैलेंटेड पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो जो बाहर में बैठे हुए इंडियन लॉबी है वो पाकिस्तानियों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सना अमजद जी का वीडियो है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। देर ना करते हुए चलिए इस पाकिस्तानी की थोड़ा सा बात सुन लेते हैं, फिर लास्ट में इसको जवाब देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात, इंडिया नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम कंट्री है। और अगर इस जो जयशंकर साहब 125 का कह रहे हैं, 125 ममालिक जो है हम उनको लीड कर सकते हैं, तो 125 में मुस्लिम मुल्क भी तो होंगे ना। बिल्कुल है। मुस्लिम मुल्क क्यों उनको अपना लीडर बनाए? एक नॉन मुस्लिम कंट्री को क्यों अपना लीडर बनाए? हमारा पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, मैं तो ये कहूँगा कि हमारा पाकिस्तान इस चीज़ को माने ही ना। और दूसरी बात, इंडिया 125 ममालिक को लीड कर ही नहीं सकता, ये जेन्युइन बात है। वो 5-6 मुल्कों को लीड जो उन्होंने किया हुआ है वो बस एक नॉर्मल सी बात है। ये नहीं है कि 5-6 मुल्कों को लीड कर ले तो 125 किधर और 5-6 किधर है, ये उनके बस की बात नहीं है। ठीक है, ट्राई करनी है तो बेशक कर लें, लेकिन मुस्लिम ममालिक जो है ना, उनको मैं एक पैगाम जरूर दूंगा कि यार आपका ईमान खत्म हो गया है। क्यों खत्म हुआ है आपका ईमान? एक नॉन मुस्लिम मुल्क है जो, वो आपके ऊपर लीड करेगा, ये मतलब कि हमारे मुस्लिम होने का कोई मतलब कि तकाजा नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने मुस्लिम ममालिक को देखें। हाँ, ये लिखा हुआ है कि एक मुस्लिम ममालिक किसी नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड नहीं कर रहा। अगर आप इस्लाम की बात करें तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गैर मुस्लिमों के साथ तजारत करते थे। उन्होंने कब कहा कि आप दूसरे गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात नहीं बना सकते? आप सऊदी अरेबिया की बात करें, आप ईरान इराक की बात करें, आप यूएई की बात करें, सब इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखे हुए हैं। यूएई कह रहा है कि हम जो है इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। सऊदी अरेबिया इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि हमें इंडिया में जो है अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, इसलिए वो इंडिया के स्टार्टअप्स में जो है वो इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें यूएई की, पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिल रहा और वहाँ पे जो है हिंदू मंदिर भी खोले जा रहे हैं। दुनिया जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। ये जो आपने यूएई की बात की है ना कि पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं दे रहे, पाकिस्तानी तो कम ही इदा दे, आप उत्थे जाके उनको मतलब कि प्रोटोकॉल पुठा पाई हमने उधर जाके वीज़े या कोई किस्तों पे चीज़ें लेके कुछ भी ऐसा करके सेल करके बाहर से जो इनलीगल पाकिस्तान आ जाते हैं। यहाँ तो एक जगह पे जाएं, अपना आप दिखाएं कि हम पाकिस्तानी, हम अच्छा करके दिखा सकते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम अच्छा करके दिखाती है, ये वाकई ही बात है। पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन टैलेंट को ऊपर लेके जाना इनके पास की बात नहीं है। वो कुछ गंदी मछलियों की वजह से तमाम पाकिस्तानी ना बदनाम हो गए हैं। असल में बात यह है कि इस वक्त इंडियंस को दुनिया हाथों हाथ ले रही है। सब लोग ये जानते हैं कि इंडिया इस वक्त उभरती हुई जो मौशी ताकत बन रहा है, इसलिए जो है हर मुल्क इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, इंडिया के साथ डीलिंग करना चाह रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया 125 ममालिक को लीड नहीं कर सकेगा। अगर इंडिया ने कहा है तो वो कर सकेगा। पहली बात है कि वो ऐसी कोई बात करते नहीं है, वो तभी करते हैं जब उनमें करके दिखाने की हिम्मत होती है। हम नहीं मानते किसी जाली सरकार को, हमारा नाम भी अपना है, हमारी सरकार भी अपनी है, मलंगी फोर्स हमारी अपनी सरकार है। और दूसरा, इंडिया जो है ना, इंडिया, आप बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया 125 पे लीड ये नहीं कर सकता। ये बातें हैं, सिर्फ बातों के पतंगड़ बना ले, जितने मर्जी बना ले। मैं कह देता हूँ मैं 50 मुल्कों की लीड कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्वालिटी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमारे अंदर वो पाकिस्तानी को आगे आने नहीं देते। जिसके अंदर क्वालिटी होती है उसको पीछे कर देते हैं, बाकी जो सिफारिशी हैं उनको ऊपर ले जाते हैं। ये भी गलत है, हमारे मुल्क में ये सिस्टम बहुत गलत है। और मैं पहले भी यही चीज़ कही है, दूसरी दफ़ा फिर मैं यही करूँगा कि हमारे इस्लामी मुल्क हैं जो, उनके आगे रिक्वेस्ट है कि किसी नॉन मुस्लिम को अपना लीडर ना बनने दें, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान है, मुसलमानों के लिए नुकसान है, घाटा है। तो फिर किसको लीड करना चाहिए? पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान के अंदर क्वालिटीज़ इतनी है कि पाकिस्तान तमाम मुस्लिम ममालिक को लीड करे। और दूसरे नंबर पे वैसे तो सऊदिया भी है, सऊदिया वैसे मेरे ख्याल में लीड कर रहा है। तुर्की भी है, तुर्की भी इस लेवल पे है। इस्लामी मुल्क में ऐसी पावरफुल कंट्री है कि जो लीड कर सकती हैं सबको, लेकिन ये आगे नहीं आ रहे। पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, कोई तो वजह होगी ना।
पता नहीं, शायद कोई अल्लाह ताला की तरफ से ये है, कोई रोक टोक लगी हो। अल्लाह ताला जब चाहेगा इंशाल्लाह जरूर पाकिस्तान मुसलमान की हुकूमत तो जरूर आनी है, लेकिन वो जब अल्लाह चाहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने बात की मुस्लिम ममालिक को इंडिया को अपने सर पे सवार होने नहीं देना चाहिए, इंडिया को खुद को लीड करने नहीं देना चाहिए, तो मुझे ये बताएं जो इस्लामी ममालिक खुद भाग भाग के इंडिया की तरफ जा रहे हैं, ईरान से इंडिया धड़ाधड़ खाम तेल खरीद रहा है, सऊदी अरेबिया इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यूएई में जो है पाकिस्तानियों को लेना बंद कर दिया है, इंडियंस का कोटा सिस्टम बढ़ा दिया है, जो पहले 2.5 लाख था अब उन्होंने कहा कि भाई आए हम आपको वीजा फ्री एंट्री देते हैं, सऊदी अरेबिया भी इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री दे रहा है, उनका तो खुद झुकाव इंडिया की तरफ है बहुत ज्यादा। असल में वो उनको गैर मुस्लिम ममालिक की वजह से ऐसा नहीं कर रहे, अच्छा। उनके अपने बिहेवियर की वजह से, अपने मतलब के काम के तरीकाकार की वजह से उनको अपने वीजा मफाद के लिए, अपने मफाद के लिए, मतलब हर मुल्क अपने मफाद के लिए कर रहा है। उनके लोग जो है वो बेशक हमारे पाकिस्तानियों के मुकाबले में काबिल नहीं है, लेकिन क्या बोले दोबारा बताइए, हमारे पाकिस्तानियों के मुकाबले में वो इतने काबिल नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं जिंदा मिसाल है, मेरे नाल भावें जेड़ा मर्जी लड़ा लो, लड़ाई की तो बात ही नहीं, हम तो काबिलियत की बात कर रहे हैं। काबिलियत भी हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है। मैं गूगल के सीईओ कौन है? यार गूगल के जो मर्जी हूँ, सुंदर पिचाई जो कि इंडियन है, हमारे पाकिस्तानी माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, ट्विटर, इन सब के सीईओ। ये बात मैं थोड़ा सा जज्बाती भी हो जाता हूँ, मेरा ना बीपी का मसला भी है। पता क्या बात है, हमारे मुल्क में जो है ना किसी काबिल बंदे को आगे आने नहीं देते। हमारे मुल्क में भी ये जो गूगल के मतलब कि गूगल यूट्यूब सब बना सकते हैं, सारी चीज़ें ये खुद कर सकते हैं, जो अपने क्या उसको सॉफ्टवेयर खुद बना सकते हैं, लेकिन जो बंदा किसी चीज़ को बनाने के काबिल होता है उसको ऐसे गैप करते हैं जैसे मतलब कि इल्ली चूचा चुके जाती है। अभी आपने बोला कि इंडियन पाकिस्तान के मुकाबले में काबिल नहीं है। जर्मनी ने इंडियंस के लिए सालाना 90,000 वीजा अनाउंस कर दिए, उन्होंने कहा जी आप आए हमारे मुल्क में आके काम करें। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, हमारे मुल्क में हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको आगे नहीं आने देते, इंडियन जो है उनको आगे लेके काबिलियत नहीं है हमें, इसलिए हमें आगे नहीं आने दिया जा रहा। हमारे में काबिलियत है, हमें दिखाएं कहाँ किस तरह की काबिलियत चाहते हैं आप? किस तरह की? फ्रॉड करने की काबिलियत हमें है, झूठ बोलने की काबिलियत हमें है, ये तो सब में है ना, ये नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानियों में ज्यादा है, इसलिए तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक हमें धड़ाधड़ निकाल रहा है, वीजा ही नहीं दे रहा। अभी आपने खुद कहा इंटरव्यू के स्टार्ट में कि हम लोग यूएई जाके क्या करते हैं, हम सऊदी अरेबिया जाके क्या करते हैं, हम ईरान इराक जाके क्या करते हैं। कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो मतलब कि अपने मतलब के ना दूसरे नेगेटिव जो है ना अपना कमेंट देते हैं, नेगेटिव अपना शो करवाते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव करने वाले लोग हैं, अपनी काबिलियत वाले लोग हैं, उनको वो पीछे कर देते हैं। इंडिया वाले ऐसे करते नहीं है, इंडिया वाले ऐसे करते हैं कि जो उनके काबिल बंदे होते हैं ना उनको वो पूरा प्रोटोकॉल देते हैं, पूरा लेवल के साथ सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। सपोर्ट करे तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह इंडिया से भी बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए, सपोर्ट ही नहीं करते। अच्छा ये बताएं, एज अ पाकिस्तानी क्या आप चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? मैं नहीं चाहता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इंडिया जितनी देर तक कश्मीर को आजाद नहीं करेगा, जितनी देर तक कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे, उतनी देर तक मेरा तो जो है ना मौक़िफ़ यही है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने भी नहीं चाहिए। अगर जंग का हालात हुए, जंग का ऐलान हुआ, मैं कसम उठा के कहता हूँ सबसे पहले मैं आगे हूँगा। अगर जंग का ऐलान हो जाए, मैं अभी बॉर्डर के पास हूँ, लाहौर बॉर्डर के पास ही हूँ, हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन हालात ऐसे बन नहीं रहे ना, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों नहीं जंग कर रहे इनके साथ। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, अब इस पाकिस्तानी के जो बात आप लोगों ने सुनी कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी आपके दिल की इच्छा होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों 125 देशों का अगर नेतृत्व भारत करने जा रहा है, उनमें गरीब मुल्क है जिनके मुल्क में डेवलपमेंट नहीं हुई है, अगर वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं और भारत उनको अपने साथ जोड़ के अगर अपना नेतृत्व देना चाहता है, तो इसमें भी पाकिस्तान के लोगों को तकलीफ हो जाती है और पाकिस्तान के लोग उसको इस्लाम का दुहाई देते हैं। अगर कोई मुसलमान देश भारत का नेतृत्व को अगर स्वीकार करता है और भारत के साथ में काम करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान के लोग उसको इस्लाम की दुहाई देते हैं। मतलब कि इनकी सोचने की क्षमता जो है वो आप इसी से इनके लेवल को पता कर सकते हो। भाई साहब ने एक बात और कही कि पाकिस्तान में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। नो डाउट पाकिस्तान में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन ये बात गलत है कि जब टैलेंट आपके पाकिस्तान में कूट कूट के भरा हुआ है आईटी के इंडस्ट्री में, तो आपके देश का आईटी इंडस्ट्री सिर्फ $3 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और हमारे देश का आईटी इंडस्ट्री है लगभग $150 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है, जो कि सऊदी अरब का जो सालाना तेल बेच के जो कमाता है उससे भी कहीं ज्यादा है। दुनिया के जितने बड़े बड़े कंपनीज है उनके सीईओ बैठे हुए हैं, इंदिरा नूई, सत्या नडेला जी, सुंदर पिचाई जी। आप क्या वो सारे के सारे पाकिस्तानियों की लेग पुलिंग करके बैठे हुए हैं? बिल्कुल नहीं, उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया और अमेरिकी जो कि बाहर के कंपनियां हैं बाहर के देशों में, वो सारे की बेवकूफ़ है जो कि पाकिस्तानी को हटाकर एक इंडियन को बैठा दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया की लॉबी बहुत मजबूत है। ये बात सीरियस है, एकदम से गलत है कि भारत की लॉबी पाकिस्तानियों को हमेशा नीचे करती है, उनका लेग पुलिंग करती है। बिल्कुल नहीं। दोस्तों क्या कहिएगा इन पाकिस्तानी के बारे में, इनके सोच के बारे में? मतलब कि ये लोग अपने देश के विकास को भी पीछे रख देते हैं, अपने धर्म अपने दीन को आगे कर देते हैं। आप जरा सोचो, कोई गरीब देश है, मुस्लिम देश है, अगर वो भारत के साथ में अगर काम करना चाहता है, भारत उसको अपना नेतृत्व में उसको आगे लाना चाहता है, तो इसमें भी दिक्कत है।
तो आपको उस समय भी दिक्कत होनी चाहिए थी जब भारत ने अपने बजट से मालदीव, बांग्लादेश और भी बहुत सारे देशों के लिए अपने बजट में से कुछ पैसा उनको दिया था उनके देश की तरक्की के लिए। तब तो आप लोगों की वहाँ पे बोलती एकदम से नहीं निकली। अगर भारत अपने बजट से पाकिस्तान के लिए अगर 1000 करोड़ या 2000 करोड़ डॉलर अगर दे दे या मिलियन में ही दे दे या 2 मिलियन 4 मिलियन अगर भारत पाकिस्तान के लिए भी निकाल दे, तो भारत का भी नेतृत्व पाकिस्तान स्वीकार कर लेगा, ये मेरी गारंटी है। अब पाकिस्तान में खड़े होकर आप चाहे जो भी बोलो, कुछ भी बोलो, भारत अगर जिस दिन देना चालू कर देगा उस दिन आप भारत का भी नेतृत्व स्वीकार कर लोगे। जैसे आप अमेरिका से डॉलर मिलता है वो भी तो काफिर है, आप उसके नेतृत्व को स्वीकार किए हो। आप चाइना के नेतृत्व को स्वीकार किए हो। पूरा पाकिस्तान चाइना बन चुका है 90%, 10% जो पाकिस्तानी बचा हुआ है वो भी अब बाहर की तरफ भाग रहे हैं। दोस्तों क्या कहिएगा इस पाकिस्तानी के बारे में, जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सना अमजद का वीडियो है, जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।